और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद नीरज डांगी को नई जिम्मेदारी मिली है। केंद्रीय संसदीय दल में उन्हें शामिल किया गया है। केंद्रीय समिति के सदस्य बनाए गए हैं नीरज डांगी। एआईसीसी के संसदीय दल में उन्हें शामिल किया गया है। राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं नीरज डांगी। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पास हो गया। विधेयक में मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया और भारी हंगामे के बीच यह विधेयक पास हो गया। विपक्ष के कई सदस्यों ने विधेयक की मंशा को लेकर सवाल उठाए। हम लोग जो प्रावधान ला रहे हैं ये जनता का इंटरेस्ट में है, वोटर का इंटरेस्ट में है और इस देश में साफ सुथरा चुनाव का दृष्टि में आगे बढ़ रहे। मैं पूरा सदन को अनुरोध करता हूं कि इस बिल को सब समर्थन करें और बढ़ा जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले 150 के पार पहुंच गए हैं और ये अब तक देश के 11 राज्यों में फैल चुका है। संकेत साफ है कि कोरोना के खिलाफ जितना संभले हैं, अगर लापरवाही हुई तो सत्यानाश पक्का है। ओमिक्रॉन के मामले 150 के पार, 11 राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक। जनवरी फरवरी में आ सकती है लहर, नहीं संभले तो सत्यानाश। देश भर में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिस रफ्तार से फैल रहा है, उसने भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को मजबूत कर दिया है। विशेषज्ञ जनवरी फरवरी में ओमिक्रॉन के पिछले साल के डेल्टा वायरस की तरह से फैलने का अनुमान जता रहे हैं। ओमिक्रॉन हर 3 दिन में दोगुना रफ्तार से फैल रहा है। महाराष्ट्र में 54 और दिल्ली में 24 मामले, तेलंगाना में 20 और राजस्थान में 17 मामले, कर्नाटक में 14, गुजरात और केरल में 11 मामले, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक मामला सामने आ चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ओमिक्रॉन अब तक 89 देशों में फैल चुका है और इसकी रफ्तार 1.5 से 3 दिनों में दोगुना की है। भारत में ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार इसी अनुपात में है। भारत में संक्रमित ऐसे लोग भी मिले हैं जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है और कोरोना टीके की दोनों खुराक भी ले चुके हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन कम घातक जरूर है, लेकिन ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार और लक्षणों में पहचान की कमी इसे ज्यादा खतरनाक बना रही है। इसकी रोकथाम के लिए कोरोना निर्देशों का कड़ाई से पालन बेहद जरूरी है, वरना कोरोना के खिलाफ जीती हुई लड़ाई हम हार जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रदेश के 4 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए कल मतगणना का दिन है। आज दिन भर पुलिस प्रशासन की तमाम अधिकारी तैयारियों में जुटे रहे। कल सुबह 11 बजे ईवीएम खुलेंगी और गांव की सरकार तय हो जाएगी। चुनाव में अपनी जीत की जद्दोजहद में लगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा, तो मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
वहीं काउंटिंग को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में शीतलहर और कोहरे को देखते हुए 4 जिलों की जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए होने वाली मतगणना के समय में परिवर्तन किया है। चारों जिलों के जिला मुख्यालय पर अब सुबह 9 बजे की बजाय सुबह 11 बजे से मतगणना शुरू होगी। कोटा, बारां, श्रीगंगानगर और करौली में 3 चरणों में चुनाव हुए हैं। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल और राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र पर हमला बोल रही है। इस बार कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया। मैं कांग्रेस के स्टैंड के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन मोटे तौर पर मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं कि ये गलत है। व्यक्तिगत तौर पर ये मेरी राय है, पार्टी की राय नहीं है। मैं पार्टी की तरफ से कोई ऑथराइज आदमी नहीं हूँ। छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, 18 साल की उम्र में लड़की जो है वो आराम से जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर ये कहना है कि हिंदुत्व का मतलब ये माना जाता है, जनरली ये माना जाता है कि कट्टरवादी हिंदू। तो कट्टरवादिता तो चाहे वो मुस्लिम की हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे किसी भी जाति की हो, वो अच्छी बात नहीं होती। कट्टरवादिता से मतलब है इसका, हिंदू तो सब है, हम भी हिंदू है, हिंदू धर्म की पालना करते हैं, सब कुछ है, मान लिया, वो करना भी चाहिए। लेकिन ये मैं कट्टर हो करके जो है किसी कट्टरवादिता का मतलब है कि मैं इतना कट्टर बन जाऊं कि दूसरे धर्मों को नकार दूं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात ऐसे बच्चों की जो मंदिर में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये उनका शौक नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि बारिश के बाद इनका स्कूल खंडहर में तब्दील हो जाता है। पढ़ाई करनी है तो पास का मंदिर बनता है सहारा। बात हो रही है भरतपुर के एक स्कूल की। इस जिले से राजस्थान की मौजूदा सरकार के 4 मंत्री आते हैं, लेकिन बच्चों की समस्या सुनने का वक्त किसी के पास नहीं है। जो बच्चे अध्ययन करने के लिए आते हैं उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, इसलिए जो विद्यालय में बच्चे आते हैं उनको पास में ही स्थित मंदिर में बैठ कर के पढ़ाई करनी पड़ती है। क्योंकि विद्यालय की बात की जाए तो विद्यालय पूरी तरह से जलमग्न है। ये है भरतपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 7 में बने राजकीय प्राथमिक विद्यालय अनाह का नजारा। एक ऐसा विद्यालय जहाँ के बच्चों को मंदिर में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है, शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में। हमारे विद्यालय में पानी भरा है, हम स्कूल में बैठने की जगह नहीं है, हम मंदिर में पढ़ते हैं। मंदिर में पढ़ते हैं, 40-50 बच्चे हैं। इस स्कूल का कभी पानी भर जाता है, कभी बंद हो जाता है। तो कभी जैसे स्कूल में यहाँ तक पानी भर जाता है, बाहर तक कभी सूख जाता है, और बरसातों में इसकी कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। जी हाँ, नौनिहालों की समस्या आपने सुनी। बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए विद्यालय आते हैं, लेकिन उन्हें भविष्य बनाने के बजाय समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि ये घटना 1 साल की नहीं है, बल्कि कई सालों से बच्चे इस मुश्किल से जूझ रहे हैं। 2018 से ही इस स्कूल में पहली बार पानी भरा था, 2018 में, और फिर उसके बाद में ना ये दिवाली तक तो सूखा नहीं था। उसके बाद इंजन भी चलवाया हमने ताकि पीछे पानी कर सकें, फिर भी नहीं गया पानी पोखर में। जैसे ही पोखर में पानी बढ़ता है, स्कूल में आ जाता है पानी। अब ये भी जान लीजिए कि ये वही भरतपुर है जहां से राजस्थान सरकार के 4 मंत्री आते हैं। ऐसा नहीं है कि नेताओं को इस बारे में पता ना हो। और फिर बाद में जब इलेक्शन हुए थे तो मिट्टी डल गई थी, तो मिट्टी की वजह से अब यहाँ जो पानी बढ़ता है ना तो कीचड़ हो गई उससे, और फिर उससे घास भी उगाई है मिट्टी की वजह से, और परेशानी हो गई। और इस बार तो पानी बिल्कुल ही नहीं सूख रहा है इसका। पूरी तरह से विद्यालय जो है जलमग्न है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय ये अनहा है, सेवर पंचायत समिति में आता है, और यहाँ की जो स्थानीय लोग हों उन्होंने कई बार जो है अधिकारियों को और मंत्रियों को अवगत कराया, लेकिन अभी तक इसका जो है विद्यालय का जो समस्या है यहाँ की उसका निदान नहीं हो पाया है। स्थानीय पार्षद के मुताबिक स्कूल की समस्याओं को लेकर कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों
और स्थानीय विधायक को भी अवगत करवाया गया है, लेकिन वहां से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है। ये समस्या है, हर बरसातों में इसमें पानी भर जाता है, जलमग्न हो जाता है। बच्चे बैठने की तो छोड़ो, पैर भी नहीं रख सकते इसमें। इसको लेके हमने मंत्री जी को अवगत कराया था। मंत्री ने हमें आश्वासन भी दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का समाधान कराएंगे। ये सब 4-5 सालों से यही स्थिति रहती है इस स्कूल की। अब देखना ये होगा कि किस तरह से जो बच्चे हैं उनको यहाँ बैठने की व्यवस्था की जाती है, या फिर जो बच्चे विद्यालय आते हैं उनको मंदिर में ही बैठ करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। चलिए अब आपको सितमगर सर्दी की 4 तस्वीरें दिखाते हैं जिससे प्रदेश के लोग बेहाल हैं। सर्दी का ऐसा सितम है कि कई जिलों में पारा 0 के नीचे जा पहुंचा है। तो कोहरे की चादर ने कई शहरों को अपनी आगोश में ले लिया है। आपके टीवी स्क्रीन पर जयपुर, कोटा, बारां और सीकर की तस्वीरें हैं जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो मरुधरा में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पाले के वजह से फसल का नुकसान न हो इसे लेकर सरकार सतर्क है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य के चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, करौली, भीलवाड़ा एवं हनुमानगढ़ जिलों में पाला पड़ने की सूचना प्राप्त हुई है। फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से हल्की सिंचाई करके बचाया जा सकता है। इस हेतु कृषि विभाग को किसानों के मध्य इसका व्यापक प्रचार प्रसार के लिए तथा ऊर्जा विभाग को इन जिलों में किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। क्या आपने कभी पक्षियों को नमकीन खाते हुए देखा है? नहीं देखा है तो इस सर्द मौसम में कोटा चले आइए। यहां हाड़ौती संभाग में कलकल बहने वाली चंबल नदी के किनारे विदेशी मेहमान पक्षी सीगल इन दिनों जमकर नमकीन के मजे लूट रहे हैं। पक्षी विशेषज्ञ भी सीगल की इस अनूठी अदा पर फिदा है। मांसाहारी की श्रेणी में गिने जाने वाले ये पक्षी कोटा की नमकीन को खासा पसंद कर रहे हैं। आज के ये सीगल का बहुत अच्छा जमावड़ा बना हुआ है और ये यहाँ पर आके यहाँ के जो लोग हैं वो सीधे इन्हें नमकीन खिलाते हैं, बहुत चाव से नमकीन खाते हैं। और अभी तो ये इसकी संख्या 1000-1500 के बराबर है, लेकिन इनकी संख्या और बढ़ेगी। पिछले साल ये 2000 के लगभग थे। तो ये यहाँ पे बड़े चाव से यहाँ टूरिस्टों का तो मनोरंजन हो रहा है और यहाँ पे जो है डालने वाले नमकीन डालने वाले दिन भर इनको नमकीन डालते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। धौलपुर में सिद्ध मंदिर पर रहने वाले साधु की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा में चोरी के शक में लोगों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से समझाइश कर युवक को छुड़वाया। जोधपुर के मेडिप्लस अस्पताल के पार्किंग से 3 बदमाशों ने बाइक पार कर लिया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मालिक ने बासनी थाने में मामला दर्ज करवाया। अजमेर में पुलिस ने जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नगरा इलाके के कुख्यात सटोरिया धर्मों के अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 सटोरियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान कार से भागते युवक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक अवैध 315 बोर का देसी कट्टा बरामद किया। उदयपुर के सवीना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही 3 अवैध पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। दौसा पुलिस को 30 घंटे बाद बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जेल तोड़कर फरार होने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चूरू की तारानगर पुलिस ने 7 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर पुलिस ने जब्त वाहनों से चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तीनों ने चोरी की वारदात करना कबूल कर लिया। सवाई माधोपुर की गंगापुर सिटी एडीजे कोर्ट ने हत्या के मामले में पिता पुत्र सहित 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
फिलहाल इतना ही। नमस्कार।